कन्या राशि के सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम जानने वाले हैं राहु है तो रास्ता है, कैसे हम राहु के माध्यम से उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें शीर्ष मुकाम तक पहुंचा सके। राहु हमारे भय है, भ्रम है, हमारी पीड़ा के कारक हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज हम उस रास्ते को जानने वाले हैं जहां आपको सफलता दिला जाएंगे। यही राहु जो कि आपके पूरे सन 2024 में सप्तम भाव पर समाहित होंगे, और यही नहीं, पूरे मई 2025 तक ये राहु आपके सप्तम भाव को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। पूरे इस चार्ट में कन्या राशि और राहु का ही जिक्र होगा। आप इसे कन्या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, सटीकता अधिक बैठेगी। समझिएगा, जानिएगा कि वास्तव में प्रतिफल क्या मिलने वाला है और कैसे रास्ता हमारा खुद ब खुद निकल करके सामने आएगा। समुद्र मंथन में जब भगवान नारायण ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया था, सभी देवताओं को एक पंक्ति में बैठा दिया गया और सभी दानवों को एक पंक्ति में बैठा दिया गया, और भगवान नारायण देवताओं को अमृत बांट रहे थे। राहु के मन में तुरंत ये सवाल आया कि कहीं ये अमृत खत्म न हो जाए, शायद हम दानवों के साथ षड्यंत्र हो रहा है। ये दौड़ करके चले जाते हैं, अपना रूप, अपना स्वांग बना करके, देवताओं का स्वांग बना करके बैठ जाते हैं चंद्रमा और सूर्य के बीच में, और इन्होंने भी अमृत का पान किया। अर्थात राहु देवता वो रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर हमें प्राप्त नहीं भी होने वाला है, वहां से हमें प्राप्त दिला देने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है, यही है राहु। और यही राहु आपके सप्तम भाव पर समाहित है। देखा जाए तो सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके व्यापार का है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका करियर है, आपका दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन और कैरियर के दृष्टिकोण से भी समझा जाए तो राहु बौछार है, बहुत अधिक बढ़ोतरी है। अर्थात कैरियर में आप देख सकते हैं इस टाइम पर 2024 से लेकर के मई 25 तक एक बहुत बौछार का सामना करना पड़ेगा। यदि हमने उसे झेल लिया, हमने उसे संभाल लिया, तो यकीन मानिए ये राहु लिमिटलेस ग्रह है। इसके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है। कैसी परिस्थिति में वो पार कर जाना ही राहु का काम है, जो आपके सप्तम भाव पर है। आपके कैरियर को शीर्ष मुकाम तक दिला देने का या शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाने में ये राहु सक्षम है, जो आपके सप्तम भाव पर है। यदि आप पार्टनरशिप करते हैं या फिर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं, आपके मित्रों से यदि परेशानी आ रही है, तो राहु क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं परेशान करता हूं, हाँ मेरा ये कर्म है, लेकिन जहां पर आपका सोच कार्य करे, जहां पर आप कुछ परिवर्तन करना चाहें, तो वहां से आपको परिवर्तन दिला पाने का, एक विशेष अनुभूति दिला जाने का यह राहु का कर्तव्य है। अर्थात राहु जहां पर होंगे वहां पर बहुत बढ़ोतरी होगी। अर्थात आपके कैरियर में एक बड़े बढ़ोतरी का बदलाव आप देख सकते हैं राहु के माध्यम से। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, राहु के पास दो दृष्टियां, विशेष दृष्टियां होती हैं। एक तो इनकी 5वीं और दूसरी 9वीं। अब उसके द्वारा ही आपको रास्ता प्राप्त होगा। जैसे कि राहु आपके सप्तम में है तो 1 2 3 4 5, जो इनकी पंचम दृष्टि है वो आपके इनकम भाव पर जा रही है। राहु की दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर। कोई भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आपके अंदर ललक होगी कि भाई कैसे भी पूरा करूं, मैं वो बड़ा लाभ जो चाहता हूं, बड़ा इनकम जो चाहता हूं, वो मुझे प्राप्त हो करके ही रहेगा। ये राहु की मानसिकता है। साथ ही साथ कोई भी इच्छाएं हो सकती हैं, पैसे से के अलावा कोई भी इच्छाएं आपके मन में है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी आपकी संभावना है, उस संभावनाओं को प्राप्त करा जाना, उस संभावनाओं को दिला जाना, ये राहु का कर्तव्य है। जो एकादश भाव पर इनकी दृष्टि है, ये लाभ की दृष्टि है। मतलब काल पुरुष की कुंडली में समझा जाए तो पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी सोच को दिखाता है, और राहु सप्तम भाव से देख रहे हैं। इसका मतलब हमें कोई परिवर्तन या नई सोच की, नया सोच कायम करना पड़ेगा अपने अंदर, जिसके द्वारा हम अपने लाभ को प्राप्त कर पाए, अपने कैरियर में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं उस क्षेत्र में। समझा आपने? अब समझिएगा, राहु के पास जो दृष्टि है, जो एकादश भाव पर दृष्टि है, वही आपकी कामनाओं की सिद्धि के साथ साथ सोशल सर्कल का स्थान होता है। कहाँ से काम बनेगा? सामाजिक दायरों से आपको जुड़ना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। जहाँ से आपके ताल्लुकात हैं, जो आपके बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र में या कोई भी कार्य आपका बनना है, वहाँ से आपको संपर्क साधना पड़ेगा। राहु सप्तम में है, बिजनेस का स्थान है। ऑनलाइन संबंधी यदि काम करते हैं तो अच्छा है ही, और नहीं तो आप संचार माध्यमों का यूज करके अपने व्यापार को, अपने कर्म क्षेत्र को एक बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जा पाते हैं। राहु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़े, कोई सामान्य दृष्टि नहीं है।
जितने ही बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति आपने देखा होगा, बिना राहु के समर्थन के वो बड़ा लाभ ले ही नहीं सकते। इसी कारण से हम आपको कह रहे हैं कि ये जो समय है आपके बड़े लाभ का समय है। राहु आपको रास्ता जरूर दिखा रहा है इस समय पर, और उस रास्ते पर हमें चलना ही पड़ेगा। हम आपको एक उपाय भी बताएंगे, पहले समझते हैं नवम दृष्टि के विशेष प्रभाव को। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9। अब इनकी जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। मतलब ठीक है, अब तक मेरे कार्य कुछ संपन्न नहीं भी हुए, लेकिन आप देख लीजिए पराक्रम, आपका साहस आपके साथ जीवित है। और ये जब जीवित है तो समझिए कि राहु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात पराक्रमी आपको बना रहे हैं। कोई भी चैलेंज सामने में है, लेकिन मेरे अंदर वो लालसा है कि कैसे मैं उस अमृत को प्राप्त कर सकूं, जैसे राहु ने प्राप्त किया है उसी प्रकार से मैं अपनी कामनाओं को कैसे पूर्ति करूं। ये आपके अंदर हिम्मत देना ही राहु के शुभ प्रभाव को आप जान सकते हैं। कोई एक नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो एग्रीमेंट पूरा करने के लिए ये समय है सन 2024 और मई 2025 तक का समय रहेगा। क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, अर्थात आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके एग्रीमेंट संबंधी कार्य को पूरा करेंगे। एक ऐसा चैलेंज देंगे जहां पर मुझे ऐसा लगेगा एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, लेकिन मेरी बात आप मानिएगा कि ध्यान दीजिएगा, आपके हालांकि पत्रिका में क्या स्थिति है राहु की ये देखना आवश्यक होगा, लेकिन यहां पर राहु का गोचर वश यदि देखा जाए तो आप उस चैलेंज में भी आप सफल हो सकते हैं, उस चैलेंज को पार कर सकते हैं। क्योंकि उनके सामने, राहु के सामने कौन था? भगवान साक्षात नारायण खड़े थे, जो सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े थे। उसके बाद भी राहु के अंदर वो सामर्थ्य था कि भाई अब मैं मरूं तो मरूं लेकिन जाऊंगा जरूर, और चले गए, अमृत का पान कर लिए। इसी प्रकार से आपके जीवन में ये राहु इतने प्रभाव को, इतने शुभत्व को दे रहा है, इस बात को आप समझिए और उसके अनुरूप कार्य कीजिए। नया स्थान, ये स्थान तीसरा स्थान मेरे हिम्मत का है, समझिएगा। और काल पुरुष की कुंडली में नवम जो भाव होता है वो भाग्य का होता है, और राहु देवता परिवर्तन के सूचक हैं, अर्थात मेरे मेहनत से, मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन में परिवर्तन करते हुए मेरी भाग्य की उन्नति होगी। ये प्रेडिक्शन आप इसे समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कैसे इस राहु के माध्यम से हम सफलता के और अधिक शीर्ष मुकाम को प्राप्त करें? क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि राहु जब सप्तम में है तो कई प्रकार से हमको हमारे सुख में बाधा उत्पन्न करेंगे, लेकिन हमें एक उपाय भी करना होगा। कोई ग्रह जब अच्छे हैं तो और अच्छा कैसे बनाया जाए, कोई ग्रह यदि बुरे हैं या बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो कैसे उनके प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सके या फिर उसके प्रभाव को हम रोक सकें, इस बात पर चर्चा होगी। भगवान देवाधिदेव महादेव के शरण में गए राहु, जब उनका सिर कट गया तब, और अखंड तपस्या किए भोलेनाथ की। भगवान शिव शंकर जी से मांगा कि हे प्रभु मुझे आप अपने शरण में लीजिए। भगवान शंकर जी जो पहनते हैं, मुंड की माला पहनते हैं, उसमें इस राहु को पिरो लिया उस माला में और उसे धारण कर लिए। भावी मेट सकत त्रिपुरारी, भगवान शंकर उसके भाल में जो लिखे हुए दुर्भाग्य थे उसे परिवर्तन करके अपने माला में उन्हें पिरो लिया। और भगवान नारायण ने यह वरदान दिया कि तुम दोनों जाकर के राहु, जो तुम्हारा ऊपर का भाग है राहु और नीचे का भाग जो केतु है, तुम जाकर के 9 ग्रह में तुम्हारा स्थान होगा। पहले 7 ग्रह थे, ये दोनों जाकर के मिल गए भगवान नारायण के आशीर्वाद से, और तभी से 9 ग्रहों की संरचना रची गई। और आज आपके और हमारे जीवन में जो हम 9 ग्रह को पढ़ते हैं, समझते हैं, इनके प्रभाव को लेते हैं, इसी में राहु और केतु भी सम्मिलित हो गए। राहु अटैचमेंट है, इसलिए आपका अटैचमेंट सप्तम भाव से जुड़ा हुआ रहेगा पूरे के पूरे भी 2025 तक के, व्यापार से, कर्म क्षेत्र से, आपके दाम्पत्य जीवन से। अब इस समय पर आपको जो उपाय करना होगा वो एक धूनी जलाएंगे आप, चाहे कंडे का हो या फिर लकड़ी का हो, और उसे भगवान शंकर जी के समीप सोमवार या बुधवार के दिन लेके चले जाएंगे शिवलिंग के पास। चाहे अपने अपने घर में भी कर सकते हैं और या फिर घर के आंगन में कहीं हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। और वहाँ धूप जला करके 3 आहुति ओम नमः शिवाय के मंत्र की डालिए, 3 आहुति राहु देवता के लिए डालिए, और ओम रांग राहवे नमः का मंत्र आप जप सकते हैं। और इसके धूनी को जो धूप है, इसका जो धुआं है, ये भगवान शिव जी पर अर्पण कीजिए। अब भाई इसका लॉजिक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि राहु जो है वो धुआं है। हम मानते हैं ना भाई कि राहु धुआं कारक ग्रह है, धुआं है, क्योंकि धुआं हमको दिखता नहीं और जगह जगह समाहित होता है। एक आप अगरबत्ती जला दीजिए, कुछ समय तक तो वो धुआं दिखेगा, लेकिन उसका जो सुगंध है पूरे घर पर व्याप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से राहु को आप जानिएगा।
जब भगवान शिव जी पर अर्पण कर दिया हमने, तो भगवान शिव जी की सानिध्यता तो हमें प्राप्त हो ही, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा, साथ में राहु के दुष्प्रभाव से भी हम बच जाएंगे और अपने घर में जो नकारात्मक वातावरण है या जो नेगेटिविटी बनी हुई है उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए, ये वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी ये उपाय सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगा और इसी राहु के माध्यम से आपको शीर्ष मुकाम तक आपको पहुंचा जाएंगे। ऐसे महादेव की इस आशीर्वाद को जरूर लीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे जाना, आप सबने इसे समझा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।